क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 40 साल से एक ही राष्ट्रपति सत्ता में है। हाँ, एक ऐसा देश जो अफ्रीका के दिल में बसा है, जिसका नाम है कैमरून। जहां लोग 250 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर एक नेता की आवाज़ ही सब पर भारी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कैमरून की गलियों में, जंगलों और सत्ता के गलियारों में, जहां एक नाम दशकों से गूंज रहा है, पॉल बिया। नमस्कार दोस्तों, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कैमरून और पॉल बिया के बारे में। कैमरून अफ्रीका के बीचों बीच बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। पश्चिम में नाइजीरिया, पूर्व में चाड और दक्षिण में कांगो। ये देश इतना विविध है कि इसे अफ्रीका इन मिनिएचर कहा जाता है, यानी एक देश जिसमें पूरा अफ्रीका समाया हुआ है। यहाँ रेगिस्तान भी है, समुंदर भी, ऊंचे पहाड़ भी हैं और हरियाली से ढके जंगल भी। यहाँ की राजधानी है याओंडे और सबसे बड़ा शहर है डोआला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। और यही 2 भाषाएं इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की जड़ बन गई हैं। अक्टूबर 2025 कैमरून में चुनाव हुए और क्या हुआ? वही हुआ जो पिछले 4 दशकों से होता आया है। पॉल बिया फिर से राष्ट्रपति बने, लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ था। विपक्ष ने चुनाव परिणामों को नकार दिया, कहा कि वोटिंग में धांधली हुई है। राजधानी में विरोध हुआ, पुलिस सड़कों पर उतरी, इंटरनेट बंद कर दिया गया। लोग कहने लगे ये लोकतंत्र है या तानाशाही। दूसरी तरफ देश के अंग्रेजी बोलने वाले इलाके, जो सालों से खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं, वो अब ज़्यादा उग्र हो गए हैं। वहाँ अलगाववादी आंदोलन तेज हो चुका है। सरकार कहती है कि वो देश की एकता बचा रही है, विपक्ष कहता है ये सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई है। अब बात करते हैं उस शख्स की जो कैमरून की राजनीति का दूसरा नाम बन चुका है, पॉल बिया। इनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1933 को, यानी आज वो 92 साल के हैं। उन्होंने 1975 में प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया और 1982 में अचानक राष्ट्रपति बने, जब पिछले राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये सत्ता इतनी लंबी चलेगी, लेकिन पॉल बिया ने इसे इतिहास बना दिया। उनके शासन में स्थिरता भी आई और डर भी। कई लोग उन्हें अफ्रीका का स्फिंक्स कहते हैं, एक रहस्यमय नेता जो कम बोलता है पर हर निर्णय उन्हीं से निकलता है। उन्होंने संविधान बदलवाया ताकि वो बार बार चुनाव लड़ सकें। उनके विरोधी कहते हैं असली सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई है, पर समर्थक कहते हैं अगर देश स्थिर है तो इसका श्रेय बिया को ही जाता है। लेकिन हर ताकतवर शासन के साथ विवाद भी आते हैं। अंग्रेजी क्षेत्रों में संघर्ष, प्रेस पर दबाव और अब उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जाता है कि कैमरून में उनके स्वास्थ्य पर चर्चा करना भी प्रतिबंधित है। सोचिए, 92 साल की उम्र में वही व्यक्ति फिर से चुनाव जीतता है। तो ये नेतृत्व की ताकत है या जनता की मजबूरी? ये सवाल आज कैमरून के हर कोने में गूंज रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस देश की जो दिखने में छोटा है, पर जिसकी राजनीति पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। पॉल बिया अफ्रीका के सबसे पुराने राष्ट्रपति, जो कहते हैं कि वो कैमरून को स्थिर रखे हुए हैं, और आलोचक कहते हैं वो बदलाव को रोक रहे हैं। अब सवाल आपके लिए है, क्या 40 साल की स्थिरता बेहतर है या अब वक्त है नई सोच का? कमेंट में बताइए अपना जवाब। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।